खानीवाल की तहसील कबीरवाला से 20 किलोमीटर शुमाल। वो मकाम जहां रावी और चनाब का पानी आपस में मिलता है। यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी इमारत खड़ी है जो वक्त के धारे में बहती एक सदी पुरानी दास्तान सुनाती है। ये है हराज महल, एक ऐसा शाहकार जो कभी किसी अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस्तकबाल के लिए बनाया गया था, मगर जिसमें वो एक रात भी ना रुक सका। आज हम आपको ले चलते हैं इस गुमशुदा तारीखी विरसे की सरगुज़श्त की सैर पर। 200 साल क़िब्ल हराज गिरादरी झंग से निकलकर इस सरसब्ज़ खित्ते में आबाद हुई। सिख हमलावरों से बचाव के दिफाई मकसद के तहत उन्होंने एक चौकी कायम की, जो चौकी हराज कहलाई। वक्त गुजरा तो ये नाम पूरे इलाके की पहचान बन गया। अंग्रेज दौर में हराज बिरादरी के सरदार वली मोहम्मद जो हैं, जिनको बाद में अंग्रेजों ने खान बहादुर का लक़ब दिया था, यहाँ से कांग्रेस की सीट पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने थे। ये बहुत बड़ा सियासी खानदान था। बुनियादी तौर पे ये झंग से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे। अंग्रेज दौर में ही इस खानदान ने बहुत असर और रसूख हासिल किया और अभी तक मकामी MPA MNAs जो हैं, अभी भी मौजूदा हुकूमत में भी इसी खानदान से हैं। तो लेफ्टिनेंट जो जनरल थे पंजाब के अंग्रेज, उनसे ये टाइम ले रहे थे मुलाकात के लिए, और उनके लिए ये महल बनाया गया था कि जब वो यहाँ हराज चौकी पे आएंगे तो इस महल के अंदर वो ठहरेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जब खानीवाल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें सफेद लिबास, सुर्ख कमरबंद और चमकती तलवारें थामे हराज सिपाहियों की निगरानी में बिगियों के काफिले के साथ 40 किलोमीटर का सफर तय करके चौकी हराज लाया गया। मगर रात आते ही इस दूर दराज इलाके में लॉर्ड साहब को खौफ महसूस हुआ। अशाइया के बाद उन्होंने वापस खानीवाल आने का फैसला कर लिया। जियाफत के लिए जमा किया गया देसी घी वापसी के रास्ते में शमय जलाने के काम आया। इसकी तमीर का आगाज 1910 में शुरू हुआ था और तकमील इसकी 26 में हुई थी। यानी इसको 100 साल हो गए हैं तामीर हुए हुए। यानी एक शख्स की एक रात गुजारने के लिए 100 साल पहले ये महल कंप्लीट हुआ था, और वह शख्स भी यहाँ एक रात गुजारने के लिए तैयार ना हो सका। लेकिन ये एक तारीखी निशानी जो है, ये यहाँ के हेरिटेज पे आज भी मौजूद है। 1973 का रावी का तबाहकुन सैलाब इस महल के लिए आजमाइश बनकर आया। कई दिनों तक खड़ा पानी दीवारों को खोखला कर गया। 1994 में इसकी मुरम्मत जरूर की गई, लेकिन आज हालात फिर तशवीशनाक हैं। छत का हाल ये है कि वो किसी भी वक्त गिर सकती है। ये खूबसूरत महल जो चारों तरफ फलदार बागात के हसीन झुरमट में घिरा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से बिखर रहा है। ये इसके गिर्द एक बरामदा है, पुरानी कीमती लकड़ी के शतीर, और ऊपर ये जो है सीलिंग जो है ये बड़े बड़े तख्तों से, फट्टों से की गई है, और ये बड़ी कीमती लकड़ी है। ये जो इसके बुर्ज हैं, टावर्स जो हैं, ये टावर्स की फर्स्ट मंजिल के अंदर का सीन है। यहाँ पे भी ये लकड़ी इस्तेमाल हुई है और ये रोशन और हवादार है। इसके हर कॉर्नर पे ये 8 पहलुओं वाला है और 3 खिड़कियां और चौथा इसके अंदर दरवाजा है। यहाँ से बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखा जा सकता है। वो मुस्लिम और ब्रिटिश दौर का आर्किटेक्चर इसमें मिक्स किया गया है। ये पिलर और बीच में ये खूबसूरत बिल्डिंग है। ये जिसका मरकजी हॉल, जिसके अंदर हम आ गए हैं। ये ऊपर दरीचे, बालकोनियां और सीलिंग देखे कितनी खूबसूरत है, और सब ये कीमती चीड़ दियार
की लकड़ी से की गई, दियार की लकड़ी है ज्यादा। इम्तदाद जमाना ने कोई इनके रंगों को फीका कर दिया है। ये अंदर से ही ऊपर तक चिमनियां हैं जो धुआं निकालती हैं ऊपर। इन खिड़कियों में ये कलर शीशे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी बहुत खूबसूरत होती है। जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ से लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये टूट चुके हैं। इन कमरों के अंदर क्या है ये बंद कर दिए गए, इनके अंदर नहीं जाया जा सकता। ये छत का नज़ारा हो सकता है और ऊपर से हम देख सकते हैं आजकल के दौर का कुछ सामान पड़ा हुआ है और इसकी छत मुलायजा करे तो ये सामने आप देखेंगे कलर जो शीशे लगाए गए हैं और उनमें लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। अजीब सा सुकून और सुकूत है यहाँ पे। कुंदाकारी बूटे देखिए लकड़ी में भी हुए हैं और नीचे ये ईंटों में या सीमेंट में भी इसको कुंदाकारी की गई है। ये भी शीशे लगे हुए हैं। छत के शहतीर पर कंदा तारीख 1926 बताती है कि इस साल इसकी तामीर और आराइश मुकम्मल हुई। हराज महल सिर्फ ईंट और चूने का ढेर नहीं, ये हमारी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। ये सरदार वली मोहम्मद हराज की दूरंदेशी, मिस्त्री अल्लाह बख्श की महारत और इस खित्ते के लोगों की तारीख का जिंदा सबूत है। ये वो तारीखी विरसा है जो हमारी आने वाली नस्लों को बता सकता है कि हम कहां से गुजरे हैं। और इसका शुमार पाकिस्तान के तारीखी हेरिटेज पे किया जा सकता है। महकमे आसार कदीमा को भी, और जो हराज फैमिली है बहुत बाअसर और खुशहाल फैमिली है, वो भी आसानी से इसको संभाल सकती है। इनको संभालना चाहिए, इसको दारा बना दें, इसको कम्युनिटी सेंटर बना दें, एक दो को मुलाजिम यहाँ छोड़ दे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी हेरिटेज को संभालना चाहिए। इसे बहाल करना सिर्फ इमारत बचाना नहीं, अपनी शनाख्त बचाना है। क्या हम अपनी तारीख के इस खूबसूरत बाब को खामोशी से मिट जाने देंगे, या फिर इसे अपनी सकाफती मीरास के ताज का एक नगीना बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे? फैसला हमारे हाथ में है।